यूएसए ने इंडिया को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब ये बाहर निकाल दिया सुनते ही लगता है कि ये कोई नेगेटिव खबर होगी, पर नहीं, ये पॉजिटिव खबर है। क्यों, कैसे और किस लिए हुआ, इसने इंडिया को क्यों डाला था और क्यों बाहर निकाल दिया, और इसमें क्या खुश होने वाली खबर है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार। अगर हम लोग अभी $1 का रेट देखें तो 81.22 चल रहा है, और जो कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। बीच में हमने देखा था कि 83 से पार हो चुका था। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज अपने करेंसी को मैनिपुलेट करती है, मतलब अपने करेंसी में, अपनी मुद्रा में छेड़छाड़ करती है, जिससे कि वो ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, जिससे कि क्या हो, उन्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किसी चीज की मदद मिले और जिससे कि उनका ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसी रीजंस में 2015 के गाइडलाइंस के अनुसार यूएसए ने इंडिया को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया था कि ये पक्का करेंसी मैनिपुलेटर है। मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज को डाला था, लेकिन अब उसे निकाल दिया गया है, और उसमें 4 कंट्रीज और को भी निकाला है, जैसे कि वियतनाम का अगर बात करें, इटली की बात करें, थाईलैंड की बात करें, मैक्सिको की बात करें, तो इंडिया सहित और 4 कंट्रीज को निकाल दिया है। मतलब कि अब ये उनकी वॉच लिस्ट से निकल गए हैं। मतलब इन लोगों का ये पाया गया है कि जो भी ये लोगों का 83, 84, 81, 82 ऊपर नीचे चलता रहता है, ये मार्केट रेट से ही चलता है। मतलब इसमें ये लोग खुद अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। चाइना अभी भी उसकी वॉच लिस्ट में बना हुआ है यूएस की। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत सारी अपनी करेंसी को छेड़छाड़ करता है। चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है। डीवैल्यूएट करना मतलब कि क्या, अपनी करेंसी को खुद, जैसे कि अगर हम लोग अभी 81 पे चल रहे हैं तो 82, 83, 84 मतलब और ज्यादा बढ़ाना। आपको लगेगा कि हमारी करेंसी वीक हो रही है, लेकिन ये क्या होगा, एक्सपोर्ट में फायदा होगा। अब ये कैसे? तो ऐसा ही काम क्या करता है, चाइना करता है। इसलिए चाइना अभी भी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। तो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने अपनी रिपोर्ट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की लिस्ट से क्या कर दिया है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से इंडिया को बाहर निकाल दिया है। इससे इंडिया को क्या सहूलियत होगी, इंडिया अब आराम से अपना व्यापार कर सकता है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छी तरह सुधरेंगे। यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, जैसे कि इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री रहती है, तो वहां पर क्या रहता है, ट्रेजरी रहता है। ट्रेजरी मतलब कि जहां से सारे लोगों को पेमेंट जाती है, तो वही वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो उसकी क्या है, जेनेट येलेन ने इंडिया में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से बात की, और उसी दिन फ्राइडे को आने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया को मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया। और उन्होंने एक और चीज मेंशन की है, तो हैरानी करने वाली बात है, और ये अजीब सा भी लगता है। उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने इंडिया को ये बोला कि आप रसिया से कितना भी ऑयल परचेज कर सकते हैं। अरे भाई, हम तो वो ऑलरेडी उससे परचेज कर रहे थे, और आपकी रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं। इससे ये भी पता लगता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंडिया की अहमियत है, ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी वो समझने की कोशिश कर रही है, और इंडिया एक अपना बहुत बड़ा स्टैंड रखता है, और अभी भी ये NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट को भी फॉलो करता है, और इंडिया की बहुत बड़ी एक तरीके से जीत साबित हो गई है। यूएस ने ये कहा है कि आप ना एक कैप रखिएगा, मतलब प्राइस कैप रखिएगा कि आप इससे ऊपर ज्यादा पैसे मत दीजिएगा। इंडिया तो ऑलरेडी उसको सस्ते में मिल रहा है रसिया से, तभी तो वो उसे खरीद रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। यूएसए ने अभी भी कुछ कंट्रीज को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, और ये कंट्रीज हैं चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड ताइवान। इस तरीके से जो 15 नवंबर से G20 की समिट स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि बाइडेन और मोदी और भी बहुत सारे G20 के कंट्रीज मिलने वाले हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज आपस में मिलने वाली हैं, और इन सब में मतलब अमेरिका ये करके इंडिया के गुड बुक्स में आना चाहता है, मोदी जी के गुड बुक्स में आना चाहता है। तो ये अच्छी बात है और एक पॉजिटिव स्टेप देखा जा सकता है। देखिए, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है, जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या कर रही थी, डॉलर्स मार्केट में इंजेक्ट कर रही थी, मतलब डॉलर्स बेच रही थी, जिससे कि इंडियन करेंसी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन क्या हो गया कि बीच में 83, 84 तक भी पहुंच गया इंडिया के ये स्टेप उठाने के बावजूद। तो देखिए, यूएस ये देखना चाहता था कि कहीं ये अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट को जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। अब आपको हैरानी होगी कि कोई कंट्री अपनी करेंसी को, अपने खुद मुद्रा को जानबूझ करके नीचे क्यों करेगी। अगर मान लीजिए कि यूएसए के $1 देने के बाद इंडिया की 3 पानी की बोतल मिलती थी, तो अब उन्हें 4 पानी की बोतल मिलने लग जाएगी। तो इसका मतलब कि क्या है, अब देखिए, यूएस वाले समझेंगे कि यूएस ज्यादा यहां से परचेज करेंगे। इंडिया का हमेशा ट्रेड सरप्लस ही रहता है। ट्रेड सरप्लस मतलब कि इंडिया ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट उससे कम करता है। इंडिया और यूएस का जो व्यापार है सालाना, वो $32 बिलियन तक है। और देखिए, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में अभी भी बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया की जहां पर $526 बिलियन की इकोनॉमी है, वहीं पर चाइना अभी भी हमसे 6 गुना ज्यादा है, $3000 बिलियन से भी ज्यादा, मतलब कि $3 ट्रिलियन है। आई होप आपको समझ में आएगा कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हमारा निकलना एक फायदेमंद चीज ही है। थैंक यू सो मच।